आइए बात करते हैं आगे मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। देखिए एक बार हमें क्या करना चाहिए, एक बार हमें वनडे के चार्ट पर चलना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए। देखिए मार्केट वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मार्केट यहाँ से हो सकती है और यहाँ पे मार्केट बहुत वीक भी हो सकती है। देखिए बहुत ही मतलब एक ऐसे मोड़ के ऊपर मार्केट खड़ी है, एक ऐसे मोड़ के ऊपर मार्केट खड़ी है जहां से मार्केट कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ से दोबारा टर्न ले जाए और दोबारा इन कहीं लो को ब्रेक कर दे तो मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दे मंडे के दिन तो मार्केट बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है। सो इसलिए मार्केट बहुत अच्छा एक मूव हमें आने वाले टाइम के अंदर, जैसे ये मूव एक दिया है ऐसा, या तो ये इस तरीके का एक मूव दे सकती है। तो इतने बड़े मूव के लिए हमें अब प्रिपेयर्ड होना है। प्रिपेयर्ड कैसे होना है? देखिए जब भी कभी हम बड़े मूव के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो कभी भी हमें बायस नहीं होना, कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा चलो अब बड़ा मूव आने वाला है तो इसका मतलब वो 100% अप ही आएगा, इसका मतलब वो 100% डाउन ही आएगा। और कभी भी जब एक बड़े मूव के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो हमें कभी भी इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होगी। कैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेड ली, अब मूव इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, यू डोंट नो। लेकिन अगर आप मूव के इतने पोर्शन को जाने दोगे तब आपको पता होगा यार ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव आ रहा है तो अभी और भी आ सकता है, तो इतना ले लो, इतना छोड़ दो, है ना। और इतना ये छोड़ने का मतलब इतने का एसएल लगा दो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, इस तरीके से आपने विदाउट बायस्ड हुए इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने ट्रेड करनी होती है। सो आइए लेट्स अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं। तो इसका मतलब वन डे के चार्ट के ऊपर से हमें एक ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट या तो डब्ल्यू पैटर्न और या तो एक एन पैटर्न फॉर्म करने की तैयारी में है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें ट्रेडिंग करनी कैसे है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। सो आइए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि हमें ट्रेडिंग क्या करना है। सो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे इतना थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा वियर्ड सा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखना चाहूंगा और 15 मिनट से बजाय मैं 30 या 45 मिनट पे देखना चाहूंगा, सो दैट मुझे चार्ट के बहुत अच्छे जो फीचर्स हैं वो दिखाई दे। तो यस, व्हाट इज द फीचर? तो एक फीचर तो देखिए क्लियर कट ये दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट थी जो एक रेजिस्टेंस बनी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे जो वो सपोर्ट थी, जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने इसको 2-3 बार रेस्पेक्ट किया है और ये नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई है। सो बहुत ही सिंपल मार्केट को रखेंगे और जब हम इस तरीके का कोई एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली उसके बीच वाली लाइन भी हमारे लिए क्या करने लगती है, मैटर करने लगती है। तो इसको लाइन्स के थ्रू नहीं हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर चार्ट इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, हम एक यहाँ पर पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस, सो मैं पैरेलल चैनल इस तरीके से यहाँ पे कहीं इस कैंडल के साथ मैं पैरेलल चैनल को लेट्स से ड्रॉ करता हूँ। आप भी अपने टर्मिनल के अंदर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। सो कहीं ना कहीं ये चैनल इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देता है। सो हम कहीं ना कहीं कहाँ पर हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप बहुत ही परफेक्टली इसके यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आया, फिर मार्केट ने क्या किया, बहुत नीचे तक आया, फिर मार्केट ने बीच में यहाँ पे फिर से सपोर्ट दिखाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने के बाद फिर से नीचे आया और अब यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए एक तो पैरेलल चैनल बन रहा है और दूसरा एक चैनल बन रहा है इस तरीके की एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है ट्रेंडिंग। तो ये ट्रेंडिंग लाइन कब टूट रही है, जब हम पैरेलल चैनल के ऊपर आ जा रहे हैं। तो देखिए पहली ट्रेड तो हमारी 5 मिनट की मेरी क्या बन सकती है। सो पहली मेरी 5 मिनट के कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो मेरी क्या ट्रेड बन सकती है, तो लगभग इस पॉइंट के ऊपर, लगभग 18,050 के ऊपर। सो 18,050 के ऊपर आई वुड लाइक टू सिट इन ए कॉल ट्रेड। मैं 18,050 के ऊपर कॉल की ट्रेड में बैठना चाहूंगा। 18,010 तक के मैं एसएल लगाऊंगा। थोड़ा 40 पॉइंट है, एसएल थोड़ा सा बड़ा है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा 18,100 का या 18,150 का इस तरीके का कॉल लिया जा सकता है। मैं पर्सनली इस तरीके का कोई कॉल ले सकता हूं। सो उसमें क्या होगा कि एसएल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी का ये हमारा क्या होगा, कॉल स्ट्राइक प्राइस होगा। सो 18,010 का हम क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे और लगभग हमारे जो टारगेट होंगे वो 18,000 कहीं ना कहीं 200 तक के भी टारगेट, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस ऊपर वाली लाइन, और बल्कि और प्रिसाइसली अगर आपसे कहूं तो ये लाइन कहीं ना कहीं 18,245 पर आती है। तो 18,245 तक के टारगेट हो सकते हैं। हालांकि ये टारगेट थोड़े से बड़े हो गए। सो मैं यहाँ पर मैं जनरली जब इतने बड़े टारगेट होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगभग 125 पॉइंट्स लेने के बाद हाफ क्वांटिटी को क्या कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ। और हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद जैसे ही मैं मैं हाफ क्वांटिटी लगभग
125 के आसपास में हाफ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 18,245 तक ही बैठे, जरूरी नहीं है कि मार्केट एक रन में ही यहाँ तक आ जाए। हो सकता है मार्केट इस तरीके से आए और इस तरीके से आने में ये जो डिप्स होंगे, इन डिप्स में हो सकता है आपका ट्रेल एसएल भी हिट हो जाए। सो इसलिए हम क्या करेंगे, लगभग 125-100 पॉइंट का तो वेट करेंगे, उसके बाद हम एसएल को ट्रेल करेंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट सिनेरियो। ये हो गया हमारा सिनेरियो कि अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आने लगती है, तो देखिए नीचे जब तक मार्केट यहाँ तक मान लीजिए फ्लैट खुलती है और नीचे आने लगती है, कोई बात नहीं, मैं उसे आने दूंगा, डेफिनेटली मैं उसे आने दूंगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां तक मैं उसे आने दूंगा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो फिर से इस पॉइंट के ऊपर आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ आ चुकी, यहाँ आ चुकी, यहाँ आ चुकी। अगर वो फिर से इस पॉइंट पर आएगी तो बहुत चांसेस ऐसे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एक बार आई, दूसरी बार आई, जितनी बार भी ये हिट करेगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही वीक होती चली जाती है। कोई भी सपोर्ट, ये दोनों ही होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि खाली वीक होती है खाली स्ट्रांग होती है, ये स्ट्रांग भी होती है और वीक भी होती है। तो बाउंस आएगा तो बहुत तेजी से आएगा, और अगर ये टूटेगी तो बहुत तेजी से नीचे जाएगी। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो इतना नीचे से बाउंस आना बड़ा चांस कम है, यहाँ से बाउंस आने के चांसेस बहुत हैं। तो टिल दिस पॉइंट आई विल बी इन अ कॉल। तो ये क्या पॉइंट है, तो लेट मी टेल यू, दिस पॉइंट इज समवेयर अराउंड 17,871। सो 17,871 पे भी अगर मुझे 870 पे मार्केट मिलती है तो मैं 17,860 का एसएल डाल करके क्या करूंगा, मैं यहां पर कॉल की पोजीशन में बैठना चाहूंगा। टारगेट लगभग वही 18,240 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन 17,860 से लेके ये 17,780 तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। फिर अगर मान लीजिए 17,860 का मेरा एसएल हिट कर देती है मार्केट, तो फिर ये वाला जो है ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। उसके बाद अगर नीचे मार्केट आती है तो डेफिनेटली मैं पुट में बैठना चाहूंगा, और 17,780 के नीचे निकलने पर मैं पुट में बैठ जाऊंगा, और 17,790 या 95 या 805 आप मान लीजिए, दिस इज माई एसएल, और टारगेट हो सकते हैं 17,600 तक के, और इससे भी नीचे तक के टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। फिर एक तरफा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप खुलती है, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल विद द टारगेट ऑफ 18,245। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं मार्केट को देखूंगा। मार्केट अगर यहां आती है तो मैं कॉल की एक पोजीशन ट्राई करूंगा, और इसके नीचे निकलती है तो डेफिनेटली मैं पुट की। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलने लगती है हाफ पॉइंट से इसका, जो कि 18,000 लगभग 18,015 के आसपास आता है, तो अगर गैप डाउन खुलती है और 18,015 को ब्रेक करती है तो मैं सी की पोजीशन लूंगा। मीनिंग ओवरऑल अगर मैं आपको सिनेरियो बता दूं तो ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है, ये पैरेलल चैनल आपको बहुत हिम्मत, बहुत शक्ति और बहुत ज्यादा ये एक क्लियरिटी देगा। मैं कहूं अगर और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करूं तो ये बहुत आपको क्लियरिटी देगा। किस बात की क्लियरिटी देगा कि मार्केट किस तरीके से, किस तरफ, किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। ये एक सपोर्ट है, ये बेसिकली बीच में, ये दिस इज द मिडिल पॉइंट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, है ना। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट हमें बुक करना है। यहाँ पे हमें इस पॉइंट के आसपास हमें कॉल की सोचनी है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें डेफिनेटली पुट की सोचनी है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।